दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि ग़ज़वा हिंद पर दिया गया उसका फतवा बिल्कुल सही है और अगर कार्रवाई हुई तो जाएंगे अदालत। दारुल उलूम के वेबसाइट पर ग़ज़वा हिंद को वैध बताने वाले फतवे पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने घोर आपत्ति जताई थी। आयोग ने डीएम व एसएसपी को संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था। अधिकारियों ने दारुल उलूम पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली थी और बाद में संस्था ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए फतवे को 9 साल पुराना बताया था। हम आपको बताएंगे ये पूरा मामला क्या है, बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दर्शकों, मैं उज़ैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दारुल उलूम देवबंद ने ग़ज़वा हिंद को सही बताने वाला फतवा इंटरनेट पर वायरल किया था, अपनी वेबसाइट पर डाला था। दरअसल एक इंटरनेट यूजर ने दारुल उलूम देवबंद से ग़ज़वा हिंद को लेकर जानकारी मांगी थी कि जिसमें पूछा गया था कि क्या हदीस में इसका कहीं कोई जिक्र है या नहीं है, जिसके जवाब में देवबंद ने सही सित्ता की किताब सुन्नन अल नसाई का हवाला देते हुए कहा था कि इस किताब में ग़ज़वा हिंद पर पूरा एक चैप्टर है। फतवे में कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के करीबी यानी एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस सुनाई थी, जिसमें उन्होंने ग़ज़वा हिंद पर कहा था कि मैं लड़ूंगा, अपनी सभी संपदा कुर्बान कर दूंगा, यदि मर गया तो शहीद कहलाऊंगा और अगर जिंदा रहा तो गाजी कहलाऊंगा। दारुल उलूम देवबंद की ओर से ग़ज़वा हिंद को वैधता देने वाले फतवे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा, भारत का तालिबानीकरण कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने दारुल उलूम देवबंद के फतवे को भारतीय संविधान का विरोधी और पाकिस्तान परस्त बताते हुए कहा है कि इसका साफ संदेश है कि देवबंद को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास नहीं है, भारत के संविधान में विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि देवबंद पाकिस्तान परस्ती की भाषा बोल रहा है और भारत का तालिबानीकरण कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद एक मदरसा होने के साथ साथ देश के मदरसों को संचालित करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इस विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान ने हाल ही में अपनी वेबसाइट के माध्यम से एक फतवा जारी कर ग़ज़वा हिंद को इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध करार दिया था। मजलिस शूरा की बैठक के सदस्यों ने ग़ज़वा हिंद पर दिए गए अपने फतवे को सही ठहराया है। शूरा की बैठक के अंतिम दिन सदस्यों ने प्रशासन को दिए जवाब पर अपनी संतुष्टि जताई है। देवबंद यानी सहारनपुर दारुल उलूम की सुप्रीम पावर कमेटी मजलिस शूरा की बैठक में सदस्यों ने ग़ज़वा हिंद पर दिए फतवे को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई दारुल उलूम पर होती है तो संस्था अदालत का रुख करेगी। इतना ही नहीं, संस्था की वेबसाइट को बंद नहीं किया जाएगा, ये कहना है दारुल उलूम देवबंद की शूरा कमेटी का। पहले की तरह ऑनलाइन फतवे दिए जाते रहेंगे। संस्था द्वारा प्रशासन को दिए गए जवाब पर भी शूरा के सदस्यों ने अपनी संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा है कि जो जवाब दिया है बिल्कुल सही है और ग़ज़वा हिंद पर अपनी सहमति जताई है। दारुल उलूम की वेबसाइट पर ग़ज़वा हिंद को वैध बताने वाले फतवे पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घोर आपत्ति जताई थी। आयोग ने डीएम व एसएसपी को संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। अधिकारियों ने दारुल उलूम पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली थी। बाद में संस्था ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए फतवे को 9 साल पुराना बताया था। जी हाँ, दारुल उलूम का कहना है कि ये फतवा 9 साल पहले दिया गया था, जिसे अब उठाया जा रहा है। दारुल उलूम के अतिथि गृह में बुधवार से शुरू शूरा की 2 दिवसीय बैठक में सदस्यों ने संस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मोहतमिम मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी ने बताया कि ग़ज़वा हिंद पर दिए गए फतवे के मसले पर भविष्य में कोई भी कार्रवाई यदि होती है तो उसका कानूनी रूप से जवाब दिया जाएगा। संस्था ने कहा है कि उक्त फतवा 2015 में दिया गया था और ये एक किताब में दी गई हदीस के हवाले से एक शख्स द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दिया गया था।
डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया है कि फतवा प्रकरण में जिला प्रशासन ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भेज दिया है। आयोग के निर्देश के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ प्रशासन कार्रवाई पे अड़ा है, एफआईआर हो रही है और जांच हो रही है, दूसरी तरफ मदरसा देवबंद, दारुल उलूम देवबंद अपने पे अड़ा है कि उसका दिया हुआ फतवा सही है और उसने एक किताब यानी हदीस की रोशनी में इस फतवे को दिया है। यदि देवबंद के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो मदरसा देवबंद, दारुल उलूम देवबंद जो विश्व की एक प्रसिद्ध संस्था और भारत की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था है, वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगी और न्याय की गुहार लगाएगी। उसका कहना है कि हमने जो फतवा दिया वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगती है? अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ज़्यादा अच्छी न्यूज़ लाते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।